नमस्ते, वेलकम बैक टू सत्यजीत किचन। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, दो रीजंस के लिए। एक तो मेरी फेवरेट रेसिपी बनाने वाला हूँ मैं, दूसरी चीज़ ये कि उसे शेयर करने के लिए एक बहुत ही जानी मानी फूडी हस्ती जो कि फूड ब्लॉगिंग करती है और मेरी दोस्त भी है, मेरे साथ यहाँ पे आने वाली है। उसका नाम है मृणाल और वो यहाँ पे है। So Mrinal is an architect by profession but a foodie by passion, and she has a food blogging page Foodiepedia Mumbai जहाँ पे she is very active, जहाँ पे you can see lot of things, innovative things about food, अलग अलग restaurant reviews, अलग अलग खाने के reviews, and yes, today she is here to review my Irani Mawa cake also. Thank you so much for the lovely introduction. I am more than happy to join you and be a part of this recipe. यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 155 ग्राम्स मैदा, 155 ग्राम्स कास्ट शुगर, 90 ml मिल्क, 100 ग्राम मावा, 2 अंडे और 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। Let's start going, Mrinal. We'll start with some butter. Okay. You can add the caster sugar to it. अब ब्लेंडर का इस्तेमाल करके यू कैन ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर। सो मृणाल, तुम्हें क्या खाना पसंद है? व्हाट डू यू लाइक टू ईट? मुझे तो डेजर्ट्स बहुत पसंद है. लाइक डेजर्ट्स आर माय फेवरेट थिंग. डेजर्ट में कुछ भी हो, इंडियन डेजर्ट, दूसरा कोई भी चॉकलेट डेजर्ट, फ्रूट डेजर्ट, स्ट्रॉबेरी डेजर्ट्स, एनीथिंग. वक्त वक्त पे उसे पूरा अंदर एक बार समेट के लेना भी ज़रूरी है. तो मृणाल, तुम्हें खाना पकाने में क्या अच्छा लगता है? खाना पकाने में तो इटालियन मोस्टली. सो सत्यजीत, मुझे आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? लाइक इसका ओरिजिन कहाँ से आया, कैसे आया? सो मावा केक का ओरिजिन वैसे तो बताना बहुत मुश्किल है, शायद किसी के पास भी इसका आंसर ना हो, लेकिन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट एंडलेस ट्विकिंग ट्विडलिंग ऑफ जो हमारा एंशिएंट स्पॉन्ज केक है उसी के बाद इसका आविष्कार हुआ होगा. और एक और चीज़ भी है, एक ईरानी डेजर्ट है कुमास, जो कि गेहूं के रवे से बनता है. ये काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है. तो वन कैन से कि ये कुमास से स्पॉन्ज केक से आया हुआ मावा केक है. तो स्पॉन्ज केक के टेक्सचर में एंड मावा केक के टेक्सचर में क्या डिफरेंस है? काफ़ी फ़र्क है क्योंकि स्पॉन्ज केक बहुत हल्का होता है और मावा केक एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मावा होने की वजह से वो थोड़ा हेवी हो जाता है. जब टेक्सचर एंड में आप देखेंगे तब यू विल सी कि स्पॉन्ज केक अगर पूरी जगह से सेम दिखता है तो मावा केक में जहाँ जहाँ पे मावा है वहाँ पे वो थोड़ा डेंस दिखेगा. जब वो केक बेक हो जाएगा, आई विल स्पेशली शो दैट टू यू. अब इसे एक बार फाइनल बीट कर देते हैं. अब लगभग 5 मिनट से मैं इसको बीट कर रहा हूँ. इसके अंदर अभी हम एक अंडा डाल देंगे. इस रेसिपी में 2 अंडे हैं और हम एक एक करके 2 मिलाएंगे. अब दूसरा, अगर आप दोनों अंडे एक साथ मिलाएं तो आपका केक का बैटर पूरा कर्डल हो सकता है. अब इस वक्त इसके अंदर ये खोया है 100 ग्राम, जिसको मैंने थोड़ा सा हाथ से क्रम्बल करके लिया हुआ है, वो इसके अंदर. अगर ये नॉर्मल केक होता तो शायद मैं 155 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा शक्कर मिलाता, लेकिन मावा केक में मावा की खुद की बहुत मिठास होती है, इससे शक्कर जितना मैदा उतना ही परफेक्ट है. जब मावा के साथ ये बेक होता है तो मावा का भी एक अपना बहुत इंटेंस अरोमा, कैरमलाइज होके कलर बहुत प्यारा आता है. मावा मिलाने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बीट किया है. अब इसके अंदर हम मिलाएंगे जो हमारे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो 155 ग्राम्स मैदा, जिसको मैंने ऑलरेडी सीव करके रखा है. कोई भी केक बनाते वक्त मैदा को सीव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उसमें लम्स हो जाए तो फिर एंड प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जाता है. उसके अंदर हाफ अ टीस्पून बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक और इलायची पाउडर, ये पूरा इसके अंदर सो इसे कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना है?
नहीं, ये सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स होने के लिए, बाद में मैं इसको फिर से ब्लेंड ही करने वाला हूँ। मैदा तो मैंने एक साथ मिला लिया है, पर जब आप दूध डालेंगे तो उसको 2 हिस्सों में डालिए। 90 ml मिल्क है, उसमें से थोड़ा सा अभी। फॉर मी बेकिंग इज डिलाइट, इट्स अ प्लेजर। और किसी ने ये भी कहा था, अगर आपको किसी को आई लव यू कहना है तो एक अच्छा सा केक या पुडिंग बेक करके उन्हें दीजिए, दैट्स द बेस्ट वे टू से इट। गुड आइडिया। हमारा बचा हुआ मिल्क अब इसमें सिर्फ एक हमारी फाइनल चीज़ बाकी है, गुलाब जल, 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा। यू वांट टू ट्राई? Yeah, sure. गो अहेड। सो यू कैन सी बैटर परफेक्ट फ्लफी हुआ है। मैंने केक टिन को ग्रीस करके रखा है एंड आई विल ऐड माई केक बैटर। इसके अंदर इवनली मिलाइए। जितना हो सके उतना इवन आउट कीजिए। मेरे पास थोड़े आलमंड फ्लेक्स है, उसके ऊपर पिस्ताचियोस, थोड़ी और इलायची पाउडर। आई टोल्ड यू, ये एक केक है ऐसा जो बहुत इंडियन मिठाइयों से मिलता जुलता है। बहुत कम केक्स होंगे जिस पे हम इलायची पाउडर मिलाएंगे। और अब ये जाएगा अवन के अंदर, जो हमने 160 डिग्रीज पे प्री हीट करके रखा है 1 घंटे के लिए, स्लो बेकिंग। तो 55 मिनट के बाद ये हमारा मावा केक है बनके तैयार। अब लेट्स सी, ब्यूटी। एंड द गॉर्जियस मावा केक इज रेडी। जैसे मैंने कहा था, इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल स्पॉन्ज केक। जहाँ जहाँ पे आपके मावा सेडिमेंट सेटल हुए हैं वहाँ पे इट इज डेंस, विच इज हाउ इट शुड बी। मृणाल, तुम्हें खा के बताना चाहिए कैसे Yes. बना है, एंड ऑनेस्ट फीडबैक। वेरी नाइस। लाइक मैंने ये कभी नहीं खाया है, और इसमें जो इलायची का जो टेस्ट आ रहा है, रोज वाटर का टेस्ट आ रहा है, माइंड ब्लोइंग, लवली। सो मृणाल को तो ये केक अच्छा लगा, लेकिन आपको भी इसे अपने घर पे बनाना है और मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि आपको कैसे लग रहा है। अगली बार किसी और केक या किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अंटिल देन, हैप्पी कुकिंग। एंड मृणाल, थैंक यू सो मच once Thank you again so for much. being a part of this episode today. It was my pleasure. So please follow Mrinal's page, that is Foodiepedia Mumbai. And also guys, follow Satyajit's Kitchen for more such yummy recipes. So ये जो मावा केक है वो एगलेस में भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसके बदले अगर आप दही इस्तेमाल करें और सोडा बाइकार्बोनेट यूज़ करें तो यू कैन मेक एन एगलेस मावा केक। एंड ये जो एडिबल फ्लावर्स है वो इजीली अवेलेबल है? बहुत आसानी से आजकल सब जगह पे मिलते हैं, खूबसूरत भी दिखते हैं और काफ़ी हद तक न्यूट्रिशियस भी होते हैं।